आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सूरतुल बक़रा को शुरू करेंगे। कलमात या अल्फाज की तहलील, मादा मज़दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मुसहफ़ के अंदर हमने ऊपर अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में एदाद या नंबर लिखे हैं और नीचे अरबी में लिखे हैं, ताकि जिन बच्चों को अरबी हिंसे पढ़ने में मुश्किल हो उनको आसानी रहे। इसी तरह मुसहफ़ में हमने अरबी में ही हिंसे लिखे हैं, लेकिन सतर 4 में इंग्लिश में लिखे हैं ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे। सूरतुल बक़रा कुरान पाक की सूरत नंबर 2 है, सूरतुल फ़ातिहा के बाद है। पारा 1 अलिफ लाम मीम में है ये, और इस सूरत में के अंदर 286 आयात मुबारका और 40 रकू हैं। सवारा सूरत, मंजिल या इमारत, त सीग़ा मुन्नस। अल इसम ख़ास, बक़रा गाय या बैल, त मुन्नस। तो सूरत अल बक़रा बन गई एक कोई ख़ास गाय जिसका ज़िक्र हो रहा है, ये गाय इसम मारफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब साथ, समू इस्म या नाम, अल्लाह अल्लाह। अल इसम ख़ास, राहमा रहम करना, अल इसम ख़ास राहमा रहम करना। सात इस्म के अल्लाह ताला के जो है अर्रहमान अर्रहीम, यानी कि शुरू नाम से अल्लाह ताला के जो निहायत मेहरबान खूब रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब, ज़ालिका ये या वो, तो मायनी के लिहाज से सतर 4 में इस्तेमाल होता है कि ये इस्तेमाल किया गया या वो इस्तेमाल किया गया। अल इसम ख़ास, कताबा किताबत करना या लिखना, ला नहीं, रैब शक होना। ला रैब जिस तरह के उर्दू में हम नाम भी रखते हैं ला रैब, ये किताब है नहीं कोई शक। फ़ी ही में इसमें, हुदन हिदायत होना, ली लिए, अल इसम ख़ास, वक़ी तक़वा या परहेज़ होना, परहेज़ करना नहीं, तक़वा या परहेज़ होना। इन सीग़ा जमा, लिलमुत्तक़ीन परहेज़गारों या तक़वा वालों के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि वक़ी का, तक़वा का ज़्यादातर जिक्र जो है हम डरने में भी कुरान पाक में या बचने में हमें मिलता है। बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह अरबी एक इंतहाई खूबसूरत ज़बान है और इसके कई मायने इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का मोजज़ा है कुरान पाक, तो इसमें तो अरबी आम अरबी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम डरना की बात करेंगे या खौफ तारी होना में कि कौन से अल्फाज कुरान में ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। बहुत ज़्यादा तफसील हम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बेसिक जो है अपनी बुनियादी फ़हम ज़रूर डेवलप करेंगे। वक़ी का मतलब होता है तक़वा या परहेज़ होना, यानी कि उन चीज़ों से बचना जिनको करना अच्छा नहीं है या नुकसानदेह हो सकता है या ज़्यादा सवाब है उन चीज़ों से बचते रहने का। हज़ारा का मतलब होता है बचना या मोहतात होना ऐसी चीज़ से जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ का अंदेशा हो। नज़ारा का मतलब होता है तंबीह करना या ख़बरदार करना। आक़ाए दो जहान इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ नज़ीर है वो डराने वाले से कहीं बेहतर है हमें तंबीह करने वाला, ख़बरदार करने वाला। कि नज़ारा आपको आपकी ही फ़ायदे के लिए तंबीह कर रहा होता है कि कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। ख़वाफ़ा, खौफ का मतलब होता है खौफ होना, डरना, ख़तरे का अंदेशा होना किसी चीज़ से। खशी, खशी का मतलब होता है कि किसी की अज़मत की वजह से खौफ तारी होना, जिससे खशियत लफ्ज़ होता है। राबा, रोब का मतलब होता है रोब होना, खौफ की वजह से पीछे हट जाना। रवा, रो का मतलब होता है खौफ या घबराहट होना। रहबा, इसका मतलब है खौफ बमा इस्तराब या एहतियात होना। जैसे कि लोग रहबानियत अख्तियार करते हैं कि वो अपने रब के खौफ की वजह से, अपने माबूद के खौफ की वजह से बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं और दूसरी चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, एहतियात करते हैं और रहबानियत अख्तियार कर लेते हैं। वो इस रहबा का माखज़ है। वजसा का मतलब होता है दिल में बात या खौफ महसूस करना, और वजला का मतलब होता है दिल में खौफ महसूस करना, जैसे कि आप लरसते हैं, आप कांप उठते हैं डर की वजह से।
الحمدللہ۔ تو اب ہم بات کریں گے، یہ متقین ہے پرہیزگار، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کتاب، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے تقوی والوں پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، کون پرہیزگار؟ الذی، جو، این صیغہ جمع، یؤمنون، یا وہ، امنا ایمان ہونا یا ایمان لانا، اون صیغہ جمع، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب با پر، ال اسم خاص، غائب غیب غیب ہونا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَيُقِيمُون، و اور، یا وہ، قاوامہ قائم یا کھڑا ہونا، اون صیغہ جمع، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں صیغہ جمع، ال اسم خاص، صلو نماز پڑھنا، درود بھیجنا، تحسین کرنا، بٹ یہاں پہ نماز پڑھنے میں آیا ہے، صلاۃ پڑھنا، تو صیغہ مونث، نماز جو ہے صیغہ مونث ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز کو پڑھنا نہیں ہوتا، نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، و اور، من میں سے، ما جو، ہم نے بار بار پڑھا کہ جو کہ ما کے 3 معنی ہوتے ہیں، جو، کیا یا نہیں، تو یہاں پہ جو ہے۔ رازقہ رزق دینا، نا ہم، ہم وہ جمع یا ان، رزق کے مطلب علماء کرام نے جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی دیا ہے، مال، اولاد، جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، ہم یہاں پہ رزق کے بدلے میں رزق لفظ ہی استعمال کریں گے 4 لائنوں میں، مصحف میں، لائن 2 میں، 3 میں، 4 میں، تاکہ ہمیں ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے انشاءاللہ تعالی۔ ينفقون، یا وہ، نفقہ نفق یا خرچ ہونا، اون صیغہ جمع، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق عطا فرمایا ہم نے انہیں، وہ ہیں نفق یا خرچ کرتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وَالَّذِينَ اور، الذی جو، این صیغہ جمع، یؤمنون یا وہ، امنا ایمان ہونا ایمان لانا، اون صیغہ جمع، بما پر، ما جو، نزل نازل ہونا یا اترنا، نازل کرنا کا جو ہے مصدر وہ انزلہ ہوگا، الا پر، کا تم صیغہ مذکر، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل فرمایا گیا تم پر، وما اور جو، انزل من قبلک، نزل نازل ہونا، من سے، قبل قبل یا پہلے، کا پہ زبر یعنی کہ صیغہ مذکر، قبل کا مطلب ہوتا ہے قبل یا سامنے ہونا، اسی سے الفاظ متقابل یا مقابلہ کرنا، اور جب قابلہ میں قاف کے نیچے زیر ہو قبل، تو قبل کا مطلب ہو جاتا ہے قبلۃ المبارک، ٹھیک ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل فرمایا گیا قبل تم سے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، و اور، ب پر، ال اسم خاص، آخر آخر یا پیچھے ہونا، اسی سے لفظ آخری بھی ہے کیونکہ وہ بالکل آخر میں ہوتا ہے، اور عربی میں زیادہ مفہوم ہوتا ہے دوسرے پر، کیونکہ اول کے بعد، پہلے کے بعد دوسرا ہوتا ہے، اول اور آخر۔ ہم وہ صیغہ جمع، یوقنون یا وہ، یقانا یقین ہونا، اور اون صیغہ جمع، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ ہیں یقین رکھتے۔ اولئک یہی، اب یہی ہیں لیکن اردو میں یہ ہیں آتا ہے، عربی میں ہم نے ترجمے کے لحاظ سے سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا ذکر ہو رہا ہے، علی پر، ہدی ہدایت ہونا، ہدایت دینا، اہدی ہوگا، من جانب، رب رب یا پرورش کرنے والا، ہم ان یا وہ جمع، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی ہے ہدایت پر، من جانب رب اپنے کے، واولئک اور یہی، ہم وہ ہیں، المفلحون، ال اسم خاص، فلاح فلاح یا کامیاب ہونا، اون صیغہ جمع،
फलाह बुनियादी तौर पे कहते हैं ज़मीन को फाड़ना, उसके अंदर बीज बोना, इसीलिए फलाह जो है वो खेती ज़मीन में बीज डालता है। तो ये इससे फिर जब आप फूट पड़ते हैं तो कामयाबी हासिल होती है, फलाह इस लफ्ज़ से निकला है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही हैं वो जो हैं फलाह पाने वाले। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्ना बेशक, अल्लज़ी जो, ईन सीगा जमा, कफ़रा हमने बात की थी कि कफ़र होता है छुपाना, तो कुफर करना होता है हक़ को छुपाना या इनकार करना। कफ़रू अब ये सीगा जमा आ गया, ऊन, ईन या ऊ। अब इनमें क्या फ़र्क है, ग्रामर की इस्तिलाहात वो हम अभी ज़िक्र नहीं करेंगे, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सवा इसका मादा है स व य, यानी कि मुसावी या यकसां होना। इसका एक और मतलब उस्तवार करना भी है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे मुसावी या यकसां होना, जिसके लिए बराबर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अलैहिम अला पर, हम वो जमा या उन, अ ख्वाह, नज़ारा तंबी या ख़बरदार होना, और अंजरा हो गया ख़बरदार करना। ता तुम सीगा जमा, हम वो जमा या उन। तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं कि ख्वाह तंबी करो तुम उनको, या लम नहीं, तुनज़िरहुम, अब ये इससे पहले आ गया ते, तो ये तुम, नज़ारा तंबी ख़बरदार होना, और हम वो जमा या उन, ला नहीं, युमिनून या वो, अमाना अमन या ईमान लाना, ऊन सीगा जमा, तो नहीं वो ईमान लाएंगे। ख़तामा ख़त्म या मोहर लगाना होना, ठीक है जी। ख़त्म, अच्छा, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़त्म या मोहर होना, अल्लाह अला पर, क़लबा क़ल्ब का मतलब होता है पलटना, और इसी से लफ्ज़ क़ल्ब जो हम दिल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिल भी पलटता है चीज़ों की तरफ। क़ल्ब या दिल, हम वो जमा या उन, व अला समइहिम, व और अला पर, समा समात होना, इस्मा का मतलब होगा समात करना या सुनना या सुनो, समा समात होना या सुनना, हम वो जमा या उन। वाला अब्सारिहिम गिशावत, वाला और अला पर, बसारा बसारत होना या देखना, हम वो जमा या उन। गशी गशाया, गशी यानी कि गशी छाना या ढांपना, हम कहते हैं ना गशी छा गई है। गिशावत बेसिकली पर्दा डालने, पर्दे को भी कहते हैं, गशी होता है पर्दा डाल देना, ढांप देना। तो सीगा मोनस, वाला अब्सारिहिम गिशावत, और बसारत निगाहों पर उनकी है पर्दा। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, व लहुम और लिए उन, अज़ाब देना, अज़ाबा कहते हैं बहुत शदीद ठंडक होने को, तो ये अरबी में ठंडे पानी के साथ भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ अज़ाब के लिए नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अज़ाब का मतलब फिर अज़ाब देना हो जाता है। आज़मा अजीम होना, बड़ा होना, अजमत होना, और इसीलिए हड्डी को भी आज़म कहते हैं, क्योंकि वो भी सख्त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पहले रुकू का इकट्ठा तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये है किताब नहीं शक, फ़ीही इसमें, हुदन लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है तक़वा वालों परहेज़गारों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कौन है तक़वा वाले, वो लोग जो ईमान लाए गैब पे। व युक़ीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं सलात। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ अता फ़रमाया हमने उन्हें, वो सीगा जमा में, सीगा जमा वाले लोग, वो लोग खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल फरमाया गया तुम पर, किस पे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पे। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल फरमाया गया कबल तुमसे। व बिल आखिरती हम यूक़िनून, और आखिरत पर वो हैं यकीन रखते। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही है हिदायत पर मिन जानिब रब अपने के। वो उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही हैं फलाह पाने वाले।
ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم، مساوی ہے ان کے لیے، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ تم تنبیہ کرو، خبردار کرو انہیں، یا نہ تم تنبیہ کرو انہیں، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے دلوں پر ان کے اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور بصارتوں پر، نگاہوں پر ان کی ہے پردہ، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا، دیکھ لیجئے یہ سورت کا پہلا رکوع ہے، اس میں 7 آیات کریمہ تھیں، اور یہ اس سپارے کا بھی پہلا رکوع سورہ فاتحہ کا تھا، بٹ اس کے نیچے 2 صفر لکھتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے رکوع کے نیچے نمبر 1 لکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔